हजार फ्लाइंग के लिए तैयार हैं, जो बहुत आसान चीज लगती है, वो आखिरकार इतनी मुश्किल क्यों होती है? इस एयरक्राफ्ट में आप उड़ने जा रहे हैं, जो अगले 40 साल हर एक एयरफोर्स के पायलट्स इसी में स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी। असली आर पार ये करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार की टक्कर बैटल ग्राउंड से होगी, यानी एयरफील्ड से होगी। आप हैरान हो गए होंगे मुझे देखकर कि मैं इस समय कहां पर हूं। हालांकि मैं नीले अंबर के नीचे हूं, आसमान के नीचे हूं, लेकिन आसमान को भेदने वाली इस मशीन के सामने हूं, जिसका नाम है HTT-40 और ये स्वदेशी है, भारत में बना है, भारत ने बनाया है, भारत के लिए बनाया है। यानी ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आज अमीश देवगन आप जमीन पे उतरे हैं और इस पायलट की ड्रेस में क्यों है, इस पायलट के एप्रन में आप क्यों हैं? इसका कारण है कि आज हम एक फाइटर जेट की ट्रेनिंग कैसे होती है ये आपको बताएंगे। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको देंगे कि फाइटर जेट में कैसे ट्रेन किया जाता है। 200 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कोई व्यक्ति पायलट बन पाता है, लेकिन ये सब कुछ हमें करना है चंद घंटों के लिए। हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और हमें सिखाने वालों के लिए भी बड़ा चैलेंज है। हमारी पूरी ड्रिल हुई है, पूरी सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए और कई सिक्योरिटी ड्रिल्स को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल चेकअप को करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले धूप थी, इस समय बादल है, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आज हम टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से आपके पास वो चीज़ लेकर आएंगे जो शायद अभी तक आपने कभी नहीं देखी। और अंदर इस कैमरा, इस जेट में, इस एयरक्राफ्ट के अंदर, HTT-40 के अंदर GoPro कैमरा भी लगा है, जिसके माध्यम से आप अंदर क्या होगा, कैसे हम फ्लाइट में उड़ेंगे, कैसे हम नीचे उतरेंगे, कैसे हम टर्न करेंगे, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो वाकई ये नज़ारा दिलचस्प होगा आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो मैं इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ अपने को पायलट के साथ, जिनका नाम प्रत्युष अवस्थी है। आप भी तैयार रहिए। स्टूडियो में बैठकर आर पार की टक्कर तो रोज ही देखते हैं, लेकिन इस बार हम अपने स्टूडियो से 2200 किलोमीटर दूर निकलकर दिल्ली से बेंगलोर पहुंचे। हम पहुंचे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर, जहां हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए तैयार किए जाते हैं फाइटर प्लेन, जहां तैयार होते हैं वायुसेना के पायलट। हमें भी मौका मिला HTT-40 में उड़ान भरने का। सरहदों पर उड़ान भरने के लिए हर पायलट को इस फाइटर ट्रेनी एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग पास करनी जरूरी होती है, जिसके बाद वो बनता है फाइटर पायलट। फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान से पहले हमें कई मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, क्योंकि उड़ान के लिए फिट होना बहुत जरूरी है। कई जगह मेडिकल टेस्ट में कैमरे को साथ ले जाने की इजाजत नहीं मिली। हमारा बॉडी चेकअप किया गया, ECG हुई,
वजन नापा गया, साथ ही कान की भी जांच की गई और इसके बाद ही फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी किया गया। HAL के हेडक्वार्टर्स हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम फ्लाइंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हमें ड्रिल बता दी गई है, हमारी एक ब्रीफिंग हो चुकी है, मेडिकल चेकअप हो चुका है और यहाँ से अब हम फ्लाइंग के लिए तैयार हैं। जो बहुत आसान चीज़ लगती है वो आखिरकार इतनी मुश्किल क्यों होती है, उसके लिए हर बारीक चीज़ देखनी क्यों पड़ती है, आज पहली बार हम आपको बताएंगे। अब मैं तैयार था उस उड़ान का साक्षी बनने के लिए जिसके जरिए वायुसेना को वायुवीर मिलते हैं। और देखते ही देखते हम रनवे पर पहुंच गए। सामने मेरे तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार थे। मेरे सामने HTT-40 एयरक्राफ्ट भी था जिसमें मुझे उड़ान भरनी थी। साथ में मेरे पायलट प्रत्युष अवस्थी थे। मेरे पायलट ने मुझे बताया कि क्यों फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना बच्चों का खेल नहीं है, अगर चूक हुई तो जान पर भी बन सकती है। मेडिकल चेकअप के बाद, ब्रीफिंग के बाद, डीब्रीफिंग के बाद, सारे प्रोसीजर्स के बाद हम तैयार हैं अपने मिशन पे जाने के लिए। आपको पता लगेगा कि पायलट्स के लिए कितना मुश्किल होता है। हम इसमें लो फ्लाइंग भी करेंगे, मनूवरिंग भी करेंगे। तो हमारे पास इसमें इस HTT-40 में एक GoPro कैमरा भी है जो आपको अंदर के दृश्य भी दिखाएगा। जब हम फ्लाई कर रहे होंगे तो कैसा महसूस होता है, ये आपके लिए भी ग्राउंड जीरो की एक ऐसी रिपोर्ट है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मेरे साथ मेरे पायलट हैं प्रत्युष अवस्थी, साथ ही डायरेक्टर साहब भी हैं। अवस्थी जी, क्या लग रहा है आपको? आप हमें अब उड़ाएंगे थोड़ी देर में, यानी यू विल मेक अस फ्लाई? हाँ अमीश जी, आज हमको फ्लाइंग के लिए ले जाएंगे जी। फ्लाइंग से पहले मैं आपको कुछ और ब्रीफिंग्स देना चाहूँगा। इसमें आज आपको मैं 2 प्रकार की इमरजेंसीज के बारे में ब्रीफ करूँगा, क्योंकि आप पहले कभी ऐसे किसी एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं करें जो कि एरोबैटिक इन नेचर हो और जिसमें कि आप सीट से 4 पॉइंट सिस्टम से हार्नेस्ड हो और जिसमें आपका ऑक्सीजन वगैरह कनेक्टेड हो। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई कि जिसमें हमको ज़मीन पे जहाज़ खाली करना पड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी इजेक्शन सीट से अपने आप को अलग करेंगे जी। कैसे आप अपने आप को अनस्ट्रैप करेंगे कैनोपी से खोल के, कैसे आपको जल्दी से जल्दी जहाज़ से बाहर आना पड़ेगा अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो। दूसरी इवेंचुअलिटी, अगर हम फ्लाई कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट में ऐसी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है जिसके के कारण हम जहाज़ को वापस नहीं ले आ सकते, तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। इस सेफ्टी के लिए इस जहाज़ में इजेक्शन सीट्स हैं, बहुत ही एडवांस इजेक्शन सीट्स हैं। और इजेक्शन सीट में किस प्रकार हैंडल पुल किया जाता है, जिसके के बाद कैनोपी फटती है, कैनोपी फटने के बाद सीट एक के बाद बाहर निकलती हैं। पहले आपकी सीट बाहर निकलेगी, उसके बाद मेरी सीट बाहर निकलेगी। ड्रिल आपने अभी करा था थोड़ी देर पहले, तो अभी एक, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हुआ, अब ये थर्ड ड्रिल होगा। ये थर्ड ड्रिल होगा जिसमें कि मैं आपको इजेक्शन सीट हैंडल कैसे खींचा जाता है इस बात की ब्रीफिंग दूंगा, और उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार आपकी सीट रॉकेट मोटर्स के ज़रिए एयरक्राफ्ट छोड़ के बाहर चली जाती है और आपकी शरीर पे किस तरह के फोर्सेस आते हैं। आपको अपना सिर पीछे लगा के रखना होता है इजेक्शन के दौरान। उसके बाद पैराशूट खुलता है, किस प्रकार सीट आपसे अलग होगी, किस प्रकार आप पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पे लैंड करेंगे। इस ब्रीफिंग के पश्चात मैं आपकी फ्लाइंग ब्रीफिंग करता हूं, जिसमें कि आपको मैंने बताया आप लो फ्लाइंग करेंगे, आप एरोबैटिक्स करेंगे और उसके बाद आपको लैंडिंग के लिए लाएंगे। क्योंकि आपने तो फ्लाई करा हुआ है, तो आप क्या टिप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को और मुझे? नहीं, बस आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट है। इट इज़ 100% सेफ्टी एंड सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप इस एयरक्राफ्ट में आप उड़ने जा रहे हैं जो अगले 40 साल हर एक एयरफोर्स के पायलट्स इसी में स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी। मैं आपको जैसा कह रहा था, ये देखिए कितने बड़े बड़े और सुंदर डिस्प्लेज हैं।
इन डिस्प्लेस पे आपको इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि एक यंग ट्रेनी से लेके एक एडवांस पायलट के कॉकपिट में होती हैं। जी। इस कॉकपिट में आपको इतनी जगह तो नहीं मिलेगी, बट ये कॉकपिट उस एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि ट्रेनी की लाइफ में फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, जो कि वो सारी ज़िंदगी इस तरह के कॉकपिट्स और शायद इससे और छोटे कॉकपिट्स में फ्लाई करेगा। ये एक आपने बताया था सेफ है, जब हम फ्लाई करने लगते हैं देन यू हैव टू प्रेस इट। ये है इजेक्शन सीट का जी, जी। सेफ्टी लीवर। ओके। इससे आप इजेक्शन सीट को सेफ और आर्म्ड कर सकते हैं। और आर्म्ड कर सकते ये हैं। सेफ हो, ये आर्म्ड हो गया एंड दिस इज सेफ हो गया। अगर सीट आर्म्ड है और आप इजेक्शन सीट हैंडल खींचेंगे जी तो आप बहुत ही जोर से आपके नीचे रॉकेट मोटर्स चालू होंगी। जी जैसे आपको हमने 2G और 3G समझाया था, जी जी आप 17-18G से कॉकपिट के बाहर फेंके जाएंगे ताकि आप कोई भी डैमेज जो एयरक्राफ्ट को हो रहा है जी उस क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट से आप दूर रहें। इसलिए आपको इस रॉकेट बूस्टर्स के थ्रू 16 से 18G की फोर्स से बाहर फेंका जाएगा कॉकपिट के। जी। और इसके अलावा फिर हमें ये बेल्ट्स बांधनी है। आप स्ट्रैप अप होने के लिए इस प्रकार ये बेल्ट्स अपने दाहिने और बाएं ओर से लगाएंगे जी। और स्ट्रैप अप हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद आप फ्लाइंग के लिए रेडी हो पाएंगे। ओके। और देखते ही देखते हम आसमान की उड़ान भर रहे थे। हम जमीन से 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। अब फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने हवा में गोते खाना शुरू किया। कभी हमारा एयरक्राफ्ट आसमान में बादलों को चीरता हुआ निकला तो कभी कलाबाजी करते हुए जमीन को छूने लगा। कभी पायलट एयरक्राफ्ट को उल्टा करके उड़ाते तो कभी इन्वर्टेड उड़ाते। उड़ान के दौरान कई बार हम पहाड़ों के करीब से भी गुजरे। अचानक पायलट ने एयरक्राफ्ट को आसमान में 90 डिग्री पर घुमा दिया। एयरक्राफ्ट बिल्कुल सीधा हो गया। मेरा वजन 1G से बढ़कर सीधा 5G पहुंच गया, यानी 5 गुना। दरअसल सामान्य स्थिति में वजन 1G होता है, लेकिन वर्टिकल फ्लाइट में ये 5G तक पहुंच जाता है, यानी मेरा वजन 70 किलो से बढ़कर सीधा 350 किलो के करीब पहुंच गया। अब हम रनवे पर लौट चुके थे। चेहरे पर मिशन पूरा होने का सुकून था। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। और आई थिंक अवस्थी जी बताएंगे ज़्यादा कि किस तरह से हम पहाड़ों के बीच में गए और फिर एक तरह तो बादल के बीच में भी चले गए थे, तो अवस्थी जी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस समय मेरे कान बंद हैं और ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बहुत वज़न मेरे पे डाला गया है और मैं बहुत, जिसे कहते हैं पानी की प्यास लग रही है, तो इस तरह का महसूस हो रहा है। डर तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन अवस्थी जी हैं, पानी की मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, जैसा मैंने बताया। मुझे थैंक यू फॉर द वाटर। प्रत्यूष ज़्यादा बता पाएंगे। प्रत्यूष, अब आप बताइए, हम बादलों के बीच में से भी गए, हमने पहाड़ भी देखे, कितना जी हमने लिया और हाउ आई वाज। अमित जी, आज हमारा प्रयास ये था कि आपको इस प्रकार की फ्लाइंग दिखाई जाए जो आपने ना कभी देखी हो जी, ना आपको कोई सिविल एविएटर कभी दिखा पाएगा। जी। तो जिस प्रकार की फ्लाइंग हमारे ट्रेनीज करेंगे इस जहाज़ पे, कल के जो ट्रेनीज होंगे, फ्यूचर ट्रेनीज जो हमारे हैं, उस प्रकार की हमने आपको फ्लाइंग दिखाई। हमने आपको आज एक लो लेवल नेविगेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जिसमें कि हम आपको टेरेन के काफ़ी नज़दीक ले गए। आपने देखा जहाज़ कितना स्टेबल और नाइसली फ्लाई कर रहा था उस समय। उसके बाद हमने आपको थोड़ा इस बात से अनुभव कराया कि जब हमारे ट्रेनीज एरोबैटिक्स सीखते हैं, दैट मीन्स हवा में कलाबाजियाँ लगाना सीखते हैं, मनूवर करते हैं, तो उनके शरीर पे किस प्रकार के फोर्सेज आते हैं। तो आपने आज देखा कि हमने लूप किए, बैरल रोल्स करे। एक समय तो आपने प्लेन को फुल का ऐसा कर दिया था, हाँ, सीधा खड़ा कर दिया। तो उस प्रकार आपने देखा कि शरीर पे काफी जोर आता है, काफी आता है। तब आपकी आंखों के सामने। कितना टन वजन होगा तब वो?
आपका वजन करीब 4 या 5 जी जो हम खींच रहे थे, उसमें आप 70 किलो के करीब के लगते हैं, तो आपका वजन हो गया होगा 350 किलो जी। तो 350 किलो के वजन पे जब मैंने आपको बोला था अपना हाथ उठाइए, तो आप अपना हाथ भी नहीं उठा पाए थे, आपका हाथ आपके घुटने पे रह गया था। जी। और जब हम बादलों के बीच में से गए तब थोड़ा लग रहा था। हाँ, बादलों के बीच से ले जाने का आपको अनुभव इसलिए कराया क्योंकि बादलों के बीच से जब जाता है इंसान तो उसके विजुअल क्यूज फॉर फ्लाइंग खत्म हो जाते हैं। दुनिया ऊपर है, सब जमीन कुछ नहीं दिख रहा था। ना जमीन आसमान का कोई ब्लाइंड पैच भी होता है। जमीन आसमान का अंतर जी, नजर जी। नहीं आपको समझ में आता, आपको ये नहीं पता चलता जमीन नीचे है या आसमान नीचे है, कौन सी साइड ऊपर है। तो ये अनुभव कराने के लिए मैं आपको क्लाउड्स में ले गया था। जब इंसान क्लाउड्स में, कोई पायलट क्लाउड्स में फ्लाई करता है तो इंस्ट्रूमेंट्स के तो लो फ्लाइंग भी करी हमने थोड़ी। आपने लो काफी- फ्लाइंग करी, जो मैंने आपको बताया लो लेवल नेविगेशन, जिसमें आप टेरेन के बहुत नज़दीक थे, बहुत करीब थे, और उसमें आपने अनुभव किया कि आपको ज़मीन जो दूर दूर से चीज़ें दिख रही थी, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ जो आपके पास जब होता है। फाइटर पायलट्स भी फ्लाई करते हैं तब वो भी लो लेवल फ्लाइंग ही ज़्यादा करते हैं या हाई लेवल फ्लाइंग करते हैं? ये मिशन पे डिपेंडेंट होता है कि ओके, आप ओके। किस प्रकार का मिशन कर रहे हैं। तो लो लेवल मिशंस भी होते हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड भी होते हैं, ओके। हाई ऑल्टीट्यूड मिशंस भी होते हैं। हम लोग एयरफोर्स में कोशिश करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा सिखाएं, और जो बच्चे कैचअप नहीं कर पाते उनको हम तो ये अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ये उन व्यूअर्स के लिए है जिनके बच्चे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। मतलब अगर आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा टफ होगा इसको क्रैक करना। आई एम राइट? बिल्कुल 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 जी। आपने सही बोला। इस देश को आज़ाद हुए अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस देश में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात होती है। हम HEL में मौजूद हैं, हमारे साथ डायरेक्टर डिज़ाइन अरूप चटर्जी इस समय मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि HTT-40 ये जो एयरक्राफ्ट है ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। ये अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसके क्या मायने हैं आपके दिलों में जब आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात सुनना चाहते हैं, तो इसके क्या मायने हैं चटर्जी साहब? दिस एयरक्राफ्ट इज नाउ टोटली क्लियर्ड। हमने हर डॉक्यूमेंट अभी DRDO सेमिलैक को दे दिए हैं, एंड वी गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम सेमिलैक, फ्रॉम DGQA, फ्रॉम एयरफोर्स, जिन्होंने AST ग्रुप, जिन्होंने हमारे साथ ये फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया है। और उसके बाद हमने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। प्रोबब्ली नेक्स्ट 1 मंथ ये एयरक्राफ्ट की सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। HAL का बनाया हुआ जहाज, यानी वो जहाज जो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि भारत में अपने जहाज क्यों नहीं बनते। वो कहा जाता है ना कि हम बड़ी गाड़ियां तो बना लेते हैं लेकिन हम एक साइकिल क्यों नहीं बनाते। तो HTT-40 वो जहाज है जिसमें हर पायलट को उससे गुजरना पड़ता है। यानी अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको HTT-40 उड़ाना पड़ता है। और 40 साल बाद कोई जहाज कमीशन हुआ है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये। मेरे साथ बात करने के लिए प्रशांत भदौरिया है। भदौरिया साहब, क्यों महत्वपूर्ण है ये जहाज़? बेसिकली यही वो जहाज़ है जिसपे सारे एयरफोर्स के ट्रेनर जी। पायलट जो हैं वो अपनी पहली ट्रेनिंग करेंगे, अपनी पहली उड़ान भरेंगे। जी 40, आपने सही बताया, 40 साल बाद HAL ने अपना इंडिजिनस ट्रेनर दिया है। इससे जी। पहले वाले ट्रेनर ग्राउंड हो चुके हैं और भारतीय वायुसेना को इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ये जहाज़ हमने 5 साल में डेवलप किया है जी। और हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के 70 जहाज़ का ऑर्डर है जो हम सप्लाई करेंगे 5 साल के अंदर। तो अभी कुछ देर पहले आपने हमने टेक्निकल टीम के साथ हमने आपको मिलवाया, लेकिन ये एक टेक्निकल टीम है जो लगातार ऑन ग्राउंड इस एयरफील्ड पे काम करती रहती है। जो 3 thumbs up for them. Hip hip hooray! Hip hip hooray! I for India! And how's the जोश? That's the point. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपका एयरक्राफ्ट उड़ा के मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रशांत। थैंक यू।
कुछ देर पहले हमने HTT-40 को फ्लाई करा, लेकिन वो वायुवीर था। और अब बात है वायु चील की, यानी किस तरह से पायलट्स को तैयार किया जाता है वो हमने आपको बताया। लेकिन अब हम HAL के उस हैंगर पे हैं जहां पे तमाम हेलीकॉप्टर्स हैं, और आज हम आपको उन हेलीकॉप्टर्स को भी दिखाएंगे जिनसे बॉम्ब फेंके जा सकते हैं। आज हम आपको उन हेलीकॉप्टर्स को भी दिखाएंगे जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के नाम पर आते हैं। चेतक चीता हेलीकॉप्टर का आपने नाम सुना होगा। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को कौन सा हेलीकॉप्टर रिप्लेस कर रहा है, आज हम उसके भी दर्शन आपको कराएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी निशानी है। फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाने के बाद अब बारी थी उन हेलीकॉप्टर्स को जानने और समझने की जो युद्ध के दौरान दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। और अब हम ALH में फ्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए कोई बड़ा मेडिकल चेकअप नहीं करना पड़ता, ये एक सामान्य तरीके से इसको फ्लाई किया जाता है। लेकिन कुछ डूज एंड डोंट स्ट्रिक्टली होते हैं इसके लिए। और जो आज हमें फ्लाई कराएंगे वो हैं पायलट S.A. कुंटे और राजीव दुबे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी ड्रिल क्या होती है? सेफ्टी ब्रीफिंग हम पहले करते हैं पैसेंजर्स के लिए, मैंडेटरी सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। विदाउट सीट बेल्ट यू आर नॉट परमिटेड टू सिट इन द एयरक्राफ्ट एंड नो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स इन द एयरक्राफ्ट. So the profile will be, we will take off, we will climb to an altitude of 4,000 feet at a speed of about 160 kilometers per hour, and we'll be flying at that altitude only over in the local flying area, and in that process then you can finish your interview and other things. No extra movements, minimal movements in the aircraft when you're flying. जी, आप थोड़ा मिस्टर दुबे बताइए इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताइए, और इसके अलावा क्या खास ज़रूरत होती है जो कॉमन लोगों को नहीं पता होता, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि इस समय देख रहे हैं हमें ग्राउंड जीरो पर, उन्हें नहीं पता होता। और ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी निशानी है, मेक इन इंडिया। Yeah, obviously this helicopter is Make in India, the first helicopter of Make in India, and it has the capability to land बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड तक। हाँ, 6 किलोमीटर तक ये इसने अपनी लैंडिंग दिखाई है। हाईएस्ट लैंडिंग प्लेस अमर सोनम जो है वहाँ पे भी इसने अपना लैंडिंग दिखाया है। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। युद्ध के समय सेना के लिए ये बहुत कारगर साबित होते हैं। हमें इसमें बैठने और युद्ध के वक्त इसकी जरूरत को समझने का मौका भी मिला। अब मैं उस हेलीकॉप्टर के पास हूं जिस हेलीकॉप्टर को देश देखना चाहता है, यानी व्यूअर्स आप देखना चाहते हो। और ये हेलीकॉप्टर आप क्यों देखना चाहते हो, इसका कारण आपको जब आप इस हेलीकॉप्टर को देखेंगे बाहर से, अंदर से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये हेलीकॉप्टर आखिरकार क्यों ज़रूरी है, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम भी जो है वो भगवान शिव के नाम से है, रुद्र। मैं इस समय रुद्र के सामने खड़ा हूं और इस हेलीकॉप्टर में गन्स भी हैं, कई सारी मशीन्स भी हैं। ये हेलीकॉप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का एक वर्जन था जिसको उरी, इसी हेलीकॉप्टर के वर्जन को उरी जब हुआ था और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था जब हम सैनिकों को वापस लेके आ रहे थे। इसकी ज़्यादा जानकारी हम चीफ टेस्ट पायलट से ज़रूर लेंगे। और ये हेलीकॉप्टर वाकई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जानना, देखना और समझना। लेकिन ये पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन के इस पार आ रहा है।
मैं हमेशा आर पार करता हूँ, आर पार की टक्कर करता हूँ, लेकिन असली आर पार ये करते हैं, असली आर पार ये करते हैं, ये लोहा लेते हैं जिसे हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, रुद्र, जो कि भगवान शंकर के नाम से है। और अब आप इस हेलीकॉप्टर को तो देश देखना चाहेगा, हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे, और मुझे पता है कि जब हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में बता रहे हैं तो एक मुझे तो याद आ रहा है कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी क्या इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था सैनिकों को लाने के लिए, या फिर ध्रुव, वो तो ध्रुव था वो ध्रुव का इस्तेमाल करा था, वो यूटिलिटी वर्जन, वो पूरा एक्सट्रिकेट करने के लिए उनको उस टाइम पे, एंड काफी उसका इस्तेमाल होता रहता है रेगुलरली, ओके, एंड ऑपरेशन एरिया में ना आगे। तो व्यूअर्स के लिए आपने उरी फिल्म देखी होगी, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की, तो हालांकि शादी भी हुई है अभी, लेकिन आपने उरी फिल्म देखी होगी। उरी फिल्म के अंदर भी जब वो, आप उस फिल्म को मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस फिल्म के अंदर जब सैनिक जा रहे होते हैं और उनको पिकअप करना होता है, तो इसी के दूसरे वर्जन जो यूटिलिटी है ध्रुव, उसका इस्तेमाल हुआ था। आई एम राइट? Absolutely correct. It's one of the best platforms available combat helicopters in the world. It's a modification of the basic ALH version in which we just flew. If you can focus there, you have a rocket pod, 70 mm rocket pod here. You can put air-to-air missiles. Currently we are doing air-to-ground missile integration. Okay. That is a Helena missile developed by DRDO. Is being integrated, so it will become a very potent weapon platform. ओके, अब आप जरा बताइए ये मिसाइल कौन सी है, गन कौन सी है? माइक लेके। ये है एयर टू एयर मिसाइल मिस्ट्राल। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसको हम दूसरे एयरक्राफ्ट, चाहे फाइटर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे ड्रोन हो, उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। और ये एयर टू एयर, ये रॉकेट्स हैं 71 mm। रॉकेट लॉन्चर। हाँ, इसमें इतने रॉकेट आते हैं, इसके 4 लगा सकते हैं, 3, 4, 7, 10, 12, 12 हैं। 12 के ऐसे हम 4 पॉड लगा सकते हैं। ऐसे 4 लगा सकते हैं? 4 लगा सकते हैं, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वील हैव टू रिमूव दिस। ये बड़ा सिंपल है, इसको निकाल के फटाक से अलग से दूसरा वाला लग जाता है। तो इसी से चलते हैं? हाँ, और इसका हम एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगा सकते हैं, एंटी टैंक, एंटी। एक पायलट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस तरफ भी देख लेते, ये आगे, हाँ जी, ये गन है, टर्रेट गन। ये ना एक जॉयस्टिक से भी कंट्रोल होता है, आपके हेलमेट से भी कंट्रोल होता है। हेलमेट से कंट्रोल, जहाँ पे पायलट देख रहा है, क्रॉस होता है उनकी आंखों के सामने। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो और इसके साथ भी हम कपल कर सकते हैं। ये अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पार्ट जो पहले दिखाया था आपको, ओके। जैसे ये है, ये इसमें IR सेंसर है, लेजर गाइडेंस है, सब कुछ है इसमें। तो इसके हिसाब से भी इसको कपल कर सकते हैं। चाहे रात को अगर कुछ दिख नहीं रहा तो ट्रेन करके फायर कर सकते हैं। और इस गन से नॉर्मली कितना फायर होता है? इसका रेट ऑफ फायर 200-300 के हिसाब से बड़ा वाला कार्ट्रिज है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, आर्मर पेनिट्रेशन है, ऐसे करके ना, एंटी पर्सनल है। और जैसे सेफ्टी के लिए ऊपर देखिए, ऊपर ना ये और ये ऐसे 4 लगे जहाज पे। तो अगर कोई मिसाइल किसी ने मारा है जहाज पे, वो सेंस करके एंटी मिसाइल डिफेंसेस शुरू करता है। लेज़र कोई पॉइंट कर रहा हो तुम्हारे पे, वो पता लग जाता है। तो पायलट को हमेशा पता होता है कि कुछ उस पर भी वार आ रहा हो। देयर आर 4 स्टेशन जो बोलते हैं ना, ये चौथे स्टेशन, तीसरा और चौथा स्टेशन है, 1, 2, 3, 4। तो आपको जो चाहिए वो लगा सकते हैं। और अभी इंक्वायरीज आ रही है कि एंटी ड्रोन कोई वेपन हो, छोटा गन हो, जो एक रैपिड फायर, तो हम वो भी इंक्वायर कर रहे हैं क्या लगा सकते हैं। ये पिन होता है, जो भी ऐसा लाल होता है, इट हैज टू बी रिमूव्ड बिफोर फ्लाइंग। ये सेफ्टी है कि अगर कोई गलती से भी ना निकल जाए ऑन ग्राउंड। ये इसमें फ्लेयर और शार्प है। अगर किसी ने इस जहाज पे मिसाइल दागा, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल,
तो ऑटोमेटिकली ना ये जो सेंसर वगैरह हैं ये सेंस करके इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करेंगे, तो मिसाइल इस शाफ या फ्लेयर पे अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, जहाज पे नहीं आएगा। तो मतलब अगर दुश्मन ने, मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर दुश्मन ने इसको शूट करने के लिए, रुद्रा को शूट करने के लिए कोई मिसाइल दागा, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा एंड फायर करेगा। डिपेंडिंग ऑन द मिसाइल ये फ्लेयर या शाफ्ट फायर करेगा, वो सब ये सेंसर पकड़ लेगा, चारों तरफ से इट इज कवर्ड, तो ऑटोमेटिकली इट इज सेफ्टी मेजर फॉर द पायलट, फॉर द एयरक्राफ्ट। ये जो आपको पीछे शोर सुनाई दे रहा था, ये चॉपर की इधर एक टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से ये शोर सुनाई दे रहा था। नॉर्मली बैटलफील्ड में भी इसी तरह का शोर आपको सुनाई देता है। लेकिन पायलट, मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार हम देखते हैं कई इंसिडेंट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाते हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, हाल में भी हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर सीडीएस का भी क्रैश हो गया। तो क्या एक थॉट आता है आपके मन के अंदर, बिकॉज ज़रूर व्यूअर इसको जानना समझना चाहेगा। नहीं देखो, जब भी कोई क्रैश होता है जी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर द पायलट और द क्रू वर एट दैट टाइम। जी जी, इंक्वायरी होती है, बट इंक्वायरी कैन नेवर डिटरमाइन कि क्या उसकी मेंटल स्थिति, क्या प्रेशर थे उस टाइम पे, विच हैज फोर्स्ड हिम टू टेक कोर्स ऑफ एक्शन विच लेड टू दैट। पर एक जो कहते हैं ब्लैक बॉक्स जो है वो सब कुछ बता देता है। पर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे जहाज में ऐसी चीज़ें लगाई हैं विच आर constantly making the pilot aware of the situation around. इसके बाद बारी थी उस हेलीकॉप्टर की जो चीता और चेतक को रिप्लेस करने जा रहा है, और वो है LUH। अब हम एक और हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे हैं। अगर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा हैंगर में, तो वहां पर 3-4 हेलीकॉप्टर और हैं, लेकिन ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर, बड़े फेमस हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको रिप्लेस करेगा। इसके डायमेंशन क्या है ये जानने बड़े ज़रूरी है। तो यही हेलीकॉप्टर है जो चीता और चेतक को रिप्लेस करेगा। हाँ जी अमीश जी, चीता चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी 1960s की टेक्नोलॉजी है, और वो हमारी डिज़ाइन डेवलपमेंट भी नहीं थी, वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चर कर रहे थे इतना सालों, 50 सालों तक वो ही काम कर रही थी। तो इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गए, अब हमको वो रिप्लेस करनी है। तो 384 हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट है आर्मी एंड एयरफोर्स की, तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया गया था, ये रिप्लेस करेगा। 2009 से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया है। जी जी जी। और इसने पूरा अपना जितना सर्टिफिकेशन जरूरत है इट हैज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड। जी जी जी, आपने तो इसको डिज़ाइन कराया, तो वो आपका क्या कहना है, ये चीता और चेतक को रिप्लेस करने के लिए तैयार है, और दुनिया में ये कहाँ खड़ा होता है? इन वर्ड ऑर्डर, This is much better than the cheetah and chetak, because at high altitudes the cheetah can lift only 25 kg payload, plus the cheetah can seat only very few people, like chetak can seat only 6 people. अब मैं एक ऐसी हेलीकॉप्टर के सामने हूँ, जो कि एक ऐसे चॉपर के सामने हूँ जो कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत का भविष्य तय करेगा, यानी भारत की एविएशन इंडस्ट्री का भी भविष्य तय करेगा। क्योंकि अभी हमने हाल में एक बड़ा दुखद इंसिडेंट देखा, जिसमें CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो MI-17 जिसको मी-17 भी कहते हैं, उसमें सवार थे और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत अनुभवी पायलट के साथ वो थे, और ये बहुत ही बड़ा हादसा था, और इसने पूरे देश को झकझोर दिया। और ये भी एक बड़ा कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में मी-17 MI-17 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसको रिप्लेस करेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8 से 10 सालों के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि एक विदेशी हेलीकॉप्टर को भारतीय हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेगा। ये हेलीकॉप्टर मल्टी पर्पस हेलीकॉप्टर है। मेरे साथ चीफ टेस्ट पायलट हैं इस पर बताने के लिए। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, पहली बात।
दूसरा इसकी यूसेज क्या हो सकती है और ये कब तक शामिल हो सकता है, कब तक आ सकता है? देखिए, इसको हम इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बोलते हैं जी। ये जो हेवियर क्लास हेलीकॉप्टर उसको रिप्लेस करने के लिए, बस हमने HAL ने लाइट और अल्ट्रा लाइट सब हमने बना दिए हैं। जी, जी। जितनी भी हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी हमने सब पूरी कर दी है, सिवाय इस वेट क्लास से। 13 टन वेट क्लास में आता है, मी 17 वेट क्लास में आता है। अभी हम इसको डेवलपमेंट शुरू हो गया है एंड गवर्नमेंट इज सपोज फंडेड, उसके हिसाब से हम शुरू कर देंगे फुल ब्लास्ट। 8 साल में इसका सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। अगर 8 साल में रेडी हो गया तो मी 17 जो हैं हमारे पास एयरफोर्स में हैं वो फेज आउट होने शुरू हो जाएंगे उस टाइम पे, और ये उनको रिप्लेस करेंगे। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहता हूँ कि कितना अच्छे से ये बना हुआ है जी। तो ये अभी तो ऐसे नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स होते नहीं है, ये तो एक तरह से एयरक्राफ्ट की तरह लग रहा है, मिनी एयरक्राफ्ट की तरह लग रहा है। इसको हमने लेआउट को VVIP वेरिएंट में करा हुआ, तो इसका एक रोल होगा जो VVIP कैरिंग, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनको कैरिंग के लिए। तो उसके लिए हम जो भी पैटर्न चाहिए, जो भी कन्वीनियंस चाहिए वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जहाज है। दुनिया में ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में, उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। सो दिस इज द टर्रेट गन, 20mm टर्रेट गन इसमें लगा हुआ है। देवगन एंड दिस इज द गन। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, BN गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में ATM पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात CCTV में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, BN गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में ATM पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात CCTV में कैद।
जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप। आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति। कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप। आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति। कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप। आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवान
और अब मैं मौजूद हूँ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद एयरफोर्स को भी लगा और HAL को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स पे है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी ज़रूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज़ किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में एक ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट की अपाचे एंड अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकता। इसमें दो पायलट्स की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ देखिए, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इससे खतर काम जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोगों ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे, वो तो ऑब्वियसली डरेंगे, ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है तो सब लोग डर जाते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखिए तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे। और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए अपने घर के अंदर, जो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज़ है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं। सो दिस इज द टरेट गन, 20 mm टरेट गन इसमें लगा हुआ है। देव गन एंड दिस इज द गन। पिछले 45 मिनट में आप समझ ही गए होंगे कि ये कार्यक्रम हमने क्यों बनाया, हम ग्राउंड जीरो पे क्यों उतर के आए। वैसे तो हम स्टूडियो से डेली कार्यक्रम करते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पे उतर के ये आपको समझाना ज़रूरी था कि भारत की काबिलियत, क्षमता, ताकत, कैपेबिलिटी बड़ी मजबूत है और बड़ी सॉलिड है। अगर साधारण शब्दों में बोले, बड़ी सॉलिड है। इसीलिए हमने आपको, जब हमने HTT 40 को उड़ाया जिस पे पायलट्स ट्रेनिंग करते हैं, ये बताने की कोशिश करी कि कितने घंटों की ट्रेनिंग के बाद पायलट्स ट्रेन होते हैं और कितनी कठिन वो ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे पायलट अवस्थी थे। उसके बाद हमने आपको हेलीकॉप्टर दिखाया, वो हेलीकॉप्टर भी दिखाया जो करगिल तक गया
वो हेलीकॉप्टर भी दिखाया जिसने चाइना को डराया। मैं उस हेलीकॉप्टर में इसमें बैठा हुआ हूं जिसने चाइना को डराया। इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, आपके लिए समझना, भारतवासियों के लिए समझना कि भारत की क्षमता अचूक है, भारत की ताकत अटूट है। इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक भावना होती है। वो एक भावना होती है हर भारतीय की जो दिल से निकलती है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सामान्य बातें नहीं है। वो ऐसी बात है जो हर भारतवासी को, कोई भी आप कपड़ा भी लेते हैं तो उसको पलट के देखते हैं कहां बना हुआ है। सोचिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के इस दौर में, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूं, बैंगलोर जो है वो आईटी हब भी कहा जाता है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजिकली वी हैव अराइव्ड, बिकॉज जो हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं भारत के अंदर, ऐसी हेलीकॉप्टर दुनिया में कहीं नहीं बन रहे। इसलिए पिछले 45 मिनट आपको यह समझाना, बताना बड़ा जरूरी था कि भारत के वायुवीर कैसे हैं। भारत के वायुवीर कैसे हैं, यह आपको बताना बेहद आवश्यक था। इसीलिए आज हम ग्राउंड जीरो पे उतरे और आपको एक एक करके हर बारीकी से रूबरू कराया। हमने फाइटर जेट को भी चलाया, हमने हेलीकॉप्टर को भी चलाया, जिसमें हम बैंगलोर गए, फिर हमने कुछ पहाड़ों को देखा, हमने बैंगलोर सिटी को ऊपर से देखा, जिसमें हमने मनूवरिंग करी, जिसमें हमने ये दिखाया कि किस तरह से दुश्मन पे वार किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और आप अपना फीडबैक ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक